Assalamualaikum everyone. This is Talha, CEO of Algorite with Hum Podcast. हम एक और गेस्ट के हमारे साथ यहाँ पे हैं. He is the chairman of PASHA, Pakistan Software Houses Association, which is going to be called Pakistan IT Association. And let's talk to him, Mr. Sajjad Saeed. जी सलामकुम. Assalamualaikum Sajjad Saab. It's been a long week, hasn't it? It's been a long week, but a good week. Yes. A good week nonetheless. So I think after all of this effort, you're looking forward to some really good, fruitful outcomes from this conference. Oh, absolutely, absolutely, and I think a lot of it has already been achieved. Yeah. The purpose was that कि हम orchestrate करें AI को in our community. AI has to be like oxygen, like Wi-Fi, like mobile. It is. And we've been able to successfully achieve that. You see the number of students that showed up today, Yes. the number I could see families here, and everybody came in and learned about IT. And you see Pakistan being the fifth largest population in the world. It is very important for us to become a big market for AI. Yeah. Once you become a big market for AI, automatically it will generate demand, which our AI companies can then fulfill. Right. So that was the entire purpose, because this year has been declared Year of the AI by the Prime Minister. And Pakistani AI companies are second to none. As a nation, this is a revolution we cannot afford to miss. And our technology companies are frankly the best in the world. And we proved it in May. Absolutely. So, absolutely. So हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पाशा का पहले कवर करते हैं कि कैन प्लीज टेल अस लाइक व्हाट डज पाशा डू ऑफ us I know but for Right. our viewers. So पाशा जी एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एसोसिएशन है, DGTO जिसे कहते हैं, उससे रजिस्टर्ड पाकिस्तान की वाहिद IT एसोसिएशन है, विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट. हम लोग एज एन एसोसिएशन तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान हमारे मेंबर्स होते हैं, और हमारी मेंबरशिप में तमाम बड़ी IT कंपनीज हैं. वी टुगेदर डू आई वुड से अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन, सिग्निफिकेंटली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आर IT एक्सपोर्ट्स एंड लोकल बिजनेस. हम लोग गवर्नमेंट के साथ चार एरियाज़ में तकरीबन वर्क करते हैं जी. एक हमारा जो मेन एरिया ऑफ इंटरवेंशन है, दैट इज़ मार्केट एक्सेस, टू क्रिएट मार्केट्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स, बी द इंटरनल मार्केट्स और एक्सटर्नल मार्केट्स. तो हम जाइटेक्स में या इंटरनेशनली अपने डेलीगेशंस लेके जाते हैं. हम लोग वेरियस एग्जीबिशंस में लेके जाते हैं, अपनी कंपनीज़ को लेके जाते हैं, ताकि बहुत सारी मार्केट्स हमारे लिए खुले. और इसी तरह हम बहुत सारी बाहर की कंपनीज़ को भी पाकिस्तान लेके आते हैं, ताकि वो भी हमारी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्रीज़ से अवेयर हों और हमारी स्ट्रेंथ देखें. जैसे अभी आपने यहाँ पे भी देखा, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ भी यहाँ पे आई. जी. सो ये हमारा एक पिलर है. दूसरा पिलर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, राइट. जिसमें बहुत डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट के जो इश्यूज होते हैं, या हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं किस तरीके से हमारा इंटरनेट और हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सके. एंड वी वर्क वेरी क्लोजली विद दैट. जैसे 5G का जो अभी ऑप्शन हो रही है, स्पेक्ट्रम का एटम ऑप्शन लाइसेंस का बात कर रहे हैं, या वेरियस जो मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेट वगैरह, उसमें हम गवर्नमेंट के साथ हेल्प कर. तीसरा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है अराउंड पॉलिसी, कि IT इंडस्ट्री पे टैक्सेशन कैसे होगी, स्टेट बैंक की कैपिटल रिपैट्रिएशन पॉलिसीज़ क्या होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि हमारी IT कंपनीज़ के लिए बेहतर फिजिकल एनवायरनमेंट हो, ताकि वो बिजनेस बेहतर कर सकें. एंड लास्ट एंड सर्टनली नॉट द लीस्ट, वी वर्क इन स्किल्स एरिया. राइट. We work with Higher Education Commission, we work with other government reskilling and upskilling programs, कि किस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम अपने जो वर्कफोर्स है उसको इतना इनेबल कर सकें कि वो ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकें. तो इन 4 वर्टिकल्स पे हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं जी, और अपनी इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन करता है. सो बेसिकली जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो पाकिस्तान में किया जा सकता प्रोटेक्ट ऑफ बिजनेसेस, दैट्स व्हाट पाशा's mandate is. जी, absolutely. We are a trade organization. Our agenda is business and business alone. Yes. So जो भी any bottlenecks to our trade is something we try to work to remove. राइट. सो कैन यू टेल अस कि इस इंडस एआई वीक को एग्जीक्यूट करने में पाशा ने क्या रोल प्ले किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड? जी, actually, in this AI week, the reason I say it's a tremendous success is it was something which was a whole of nation approach. या. It was not कि खाली प्राइवेट सेक्टर ने किया, या खाली पब्लिक सेक्टर ने किया, या खाली मीडिया ने किया, या खाली IT इंडस्ट्री ने किया, या खाली डिफेंस ने किया, या ऐसा ही. एवरीबडी पिच्ड इन. राइट. एंड एज ए नेशन जब हम सारा कुछ मिल के करें तो एक तो उससे मज़ा बड़ा आता है, और दूसरा उसमें ये है कि वी एक्चुअली बिकम सक्सेस. सो आइडिया इनिशियली पाशा का हमारा तकरीबन 3-4 माह पहले था,
वेयर वी एक्चुअली सेट कि हम कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे हम अपने एआई के प्रोडक्ट्स का शोकेस कर सकें टू द लोकल मार्केट एंड टू प्रूव टू our government and other organizations कि how strong and competitive our AI industry is. Right. AI part of it. Because AI is the next, there's no longer IT. Absolutely. It's the next paradigm. तो वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ टिल द पॉइंट द मिनिस्ट्री टुक ओवर एंड दे सेड कि नहीं, हमने इसको पूरी ऑर्केस्ट्रेशन करनी है. फिर देयर वाज एन इस्लामाबाद डिक्लेरेशन डन बाय पीडीए, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी. Yes. वो बीच में आ गए. द प्राइम मिनिस्टर साहब केम इन एंड दे टर्न अराउंड एंड दे सेड कि जी हम इसमें मजीद फंडिंग करना चाहते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग पिच्ड इन, SIFC प्लेड अ फिनोमिनल रोल इन ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, and then our defense tech, our gov tech, everybody pitched in because हर जगह ये isolation में काम हो रहा था. So what worked here was all हर एक के top of mind था. तो we started this little I would say थोड़ा सा हमने दिया जलाया तो दिया से दिया चलता गया. And I'm very happy to see whatever has happened here today. जी. It's amazing to see that all the stakeholders अब सारे एक जगह पे आके एक एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं और आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन रिक्वायर्ड फॉर सो मेनी इयर्स कि हम लोग मिलके इन्हीं चीज़ों पे इकट्ठे होके काम करते हो जो कि एक नेशनल पॉलिसी लेट से बन जाए कि हम लोगों ने एक नेशनल डिजिटल स्पेस में या टेक्नोलॉजी की स्पेस में अब लीप फ्रॉग कैसे करना. Absolutely. Absolutely. It is a national cause. It's nothing less and nothing more. और यहाँ पे अगर आप इसमें छोटे से जो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, इफ़ यू कैन जंप पास देम. फॉर इंस्टेंस जब आईटी इंडस्ट्री की बात थी तो हमने कहा जी एज एन इंडस्ट्री वी विल स्पॉन्सर इट ऑन आवर ओन. राइट. सो जो इंडस्ट्री वाला पैन ना, हमने गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं ली. वी इंडस्ट्री एवरीबडी पिच्ड इन और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट माई मेंबर्स ऑल ऑफ देम पिच्ड इन. हमारी बड़ी कंपनीज, हमारी छोटी कंपनी, जिसकी जितनी इस्तेदाद थी उसने उतना किया. एंड देन वी वर ओपन एंड इंक्लूसिव. यहाँ पे आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री वाले उसमें साउथ पंजाब से हमने वी गॉटन कंपनीज या फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ मेनी पीपल कुड सी के बहावलपुर के एरिया से एआई की कंपनीज थी. एज इफ बिकॉज दे वर स्मॉलर कंपनीज और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. आप साउथ पंजाब से आए इधर आए, इट्स एन एक्सपेंसिव एंटरप्राइज राइट ऑफ कोर्स. कम एंड ब्रिंग 4-5 पीपल. सो हमने वी ऑल द रेस्ट ऑफ अस पिच्ड इन एंड वी सेड कि यार इनको स्टॉल ले लो, इनसे स्टॉल के पैसे ना लो बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग सो मच राइट. राइट. So, and I'm very happy to see that nobody actually, everybody appreciated it. So, हमारी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने पिच इन किया, they went beyond their call of duty and I'm very happy to say कि अगर इसी तरह collaboratively हम चलते रहे, I can assure you हमें कोई नहीं रोक सकता. आई थिंक यस यू आर राइट, ये एब्सोल्युटली राइट कि यही एक स्पिरिट है जो कि हम लोगों को हमें आगे लेके जाती जा रही हैं. और आई थिंक जो पिछले साल के बाद से हम पाकिस्तान एक ऐसे पिवटल पॉइंट पे आया है जहाँ से स्पिरिट्स चेंज हो गई हैं, जहाँ से हम लोग हर चीज़ को ना एक और ही नज़र से देख रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेहतर हो रही हैं, आपकी डायरेक्ट Position. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआईज बेहतर हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हो रही हैं. और दूसरा ये कि हमारे मुल्क से लोग अब ज़्यादा उस एक्सपोजर के लिए बाहर भी जा रहे हैं जो कि पहले भी जा रहे थे, लेकिन नाउ दे आर मोर ओपन टूवर्ड्स इट कि लेट्स दिस इज़ द टाइम टू रोल अप द स्लीव्स एंड गो टू वर्क. Sir, winning is a habit. ओह दैट्स वेरी वेल सर. Winning is a habit, right? या और अगर हमने एक फॉर्मूला हमारा चल गया है, वो ये है कि अगर आप होल ऑफ नेशन अप्रोच से जाए ना, या जब सारी नेशन हमारी यूनाइटेड हो, चाहे इवन हंस रही हो, मजाक, वी आर वेरी ब्रेव नेशन. मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी ज़्यादा ब्रेवेस्ट पीपल ऑन अर्थ. एब्सोल्युटली. वी हैव गॉन थ्रू सो मच स्टफ, सो मच डिफिकल्ट टाइम्स. पर हम लोग हमेशा मजाक ही करते रहे अपनी डिफिकल्टीज का, राइट. इवन मेरे लिए हमारी तरह से मीम, उनकी तरह से रोना था, हमारी तरह से मीम्स थे. वी मेक मी राइट, हमारी तरह से मीम्स थे. चैंपियन. उससे पीछे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बड़ी इंटरेस्टिंग किसी ने मुझे स्टोरी सुनाई कि एक न्यूयॉर्क के अंदर शायद चंद घंटे के लिए एक दिन बत्ती गई, राइट. ब्लैकआउट हुआ, तो पूरा मैनहट्टन आधा जो था वो लूट लिया था. वी सॉ द क्लिप्स. वी सॉ द क्लिप्स राइट. या हमारे यहाँ तक उस जमाने में हर रोज 3-4 घंटे 8 घंटे बिजली जाती थी, कभी कोई थ्राइव नहीं हुआ. एग्जैक्ट. So our nation has gone through so much hard time and we've survived and we've thrived and we've sustained. So अब मेरे ख्याल में जब भी हम किसी चीज़ में भी होल ऑफ नेशन में जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता. We've proven it time and again. एब्सोल्युटली. Time and again we've proven it. जब भी फॉर इंस्टेंस जब अर्थक्वेक आया था 2005-2006 में, आई गेस 2005. यस. 2005 में था, एज ए नेशन वी सेड कि यार हमने नहीं बचाना है अपने लोगों को. बिल्कुल. कराची से लोग एबटाबाद आए हुए थे, एक हाथ से आए हुए थे, बालाकोट आए हुए थे.
and they fixed it. And we did not need any outside help. We fixed it. I think yes, you're very right on. This is where we can now think कि हमें external debt से भी ज़्यादा अगर हम अपनी ही production के ऊपर focus कर लें और ऐसी policies बना लें जो कि जिसके लिए पाशा भी काम कर रहा है, जिससे हम अपनी export से multifold grow कर सकते हैं और अपनी external debt को कम कर सकते हैं, so that we can grow without the apprehensions of debt. देखिए, a dollar saved is a dollar earned. Yeah. फॉर इंस्टेंस मैं तो आई एम अ बिग फैन एंड सपोर्टर ऑफ मेक इन पाकिस्तान. जो चीज़ आपकी पाकिस्तान में बन सकती है, जी हाँ. अगर ये वो थोड़ी सी इन्फीरियर भी है, तो आप ज़रूर लें. बिल्कुल. फॉर इंस्टेंस आवर कंट्री, सम ऑफ पाशा मेंबर्स मेक फिनोमिनल लैपटॉप्स. बहुत अच्छे लैपटॉप्स बनाते हैं, इस्तेमाल करें. डेस्कटॉप बनाते हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं होता. देर ग्लोबली कम्पिटिटिव. Yeah. But there are certain reasons why not a lot of people buy in Pakistan, right? हम अभी तक Dell और HP और बहुत सारे not to say anything wrong against them, पर आप अपने लेना शुरू करें. देखें, कल HP, Dell, IBM यहाँ पे दफ्तर खोल लेंगे, यहाँ पे अपने प्रोडक्शन प्लांट्स ले आएंगे. We're a big market. We should use that strength. Huge market. So I think Make in Pakistan is something, and this AI week is actually a little bit of step in that direction. Yeah. कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अक्सर कंपनियां लोकल एआई की बात कर रही है. Yes. अक्सर कंपनीज कह रही हैं यार ये हमने इधर ही बनाया है. एंड इफ वी हैव टू इंश्योर आवर सॉवरेनिटी, इन सॉवरेनिटी मेरे ख्याल में 2-3 एंगल्स में आती है. देयर इज अ ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी व्हिच इज आवर बॉर्डर्स. Right. आप इतने लैटिट्यूड से इतने लैटिट्यूड तक आपका लैंड है, उस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक आपका लैंड है. देन दिस फिस्कल सॉवरेनिटी व्हिच मींस कि आपके पास जो पैसे कितने हैं, क्या आप किसी के लोन तो नहीं है, क्या आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी वो बना सकते हैं कि नहीं. बिल्कुल. There's fiscal sovereignty. And finally, I believe today there is digital sovereignty. कि आपके processors, आपकी मशीनें, आपके AI, आपकी सारी चीज़ें आपकी अपनी है या आप डिपेंडेंट हैं. आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अपना है या डिपेंडेंट है. कल ये तो नहीं होगा कि कोई राउटर बंद कर दे आपको बेचना तो आपके ATM ही नहीं चलेंगे. Yeah. या आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, आपकी बिजली नहीं चलेगी because somebody has put sanctions on you. Yeah. So digital sovereignty is just, और उसके अंदर AI की sovereignty भी आती है, cyber sovereignty भी आती है, processor sovereignty भी आती है. So I think हमें अपनी digital sovereignty के ऊपर भी काम करने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी बाकी तो. Right. So I think this would be end of it, and it was a pleasure having you, Sajjad. Absolute pleasure. Thank you very much. Thank you very much. In the end, I would just like to say that it's a great to have this conversation from the former Secretary General of Pasha, to the current Chairman of Pasha. नहीं, absolute pleasure यार, आपने तो बड़ा so happy to see you here. Pleasure is mine. Absolute Thank you very pleasure. much. Thank you.